नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। अयोध्या से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों राम भक्तों के मन में चिंता, जिज्ञासा और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर के लोगों ने अपनी श्रद्धा, आस्था, समर्पण अर्पित किया, आज उसी मंदिर के पुराने चढ़ावे और पूजित शिलाओं को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। धर्म सेना के संस्थापक और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे ने दावा किया है कि वर्ष 1989 में रामशिला पूजन अभियान के दौरान देश विदेश से आई सोने, चांदी और माणिक्य और अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनी 1250 पूजित शिलाएं अब गायब है। संतोष दुबे के अनुसार ये शिलाएं कार सेवकपुरम में सुरक्षित रखी गई थी और वर्ष 2002 तक इनका रिकॉर्ड भी मौजूद था, लेकिन उसके बाद इन शिलाओं का कोई सार्वजनिक विवरण सामने नहीं आया। दावा यह भी किया गया कि इन शिलाओं में मॉरिशस से आई बहुमूल्य शिला और मुंबई के एक व्यापारी द्वारा भेंट की गई हीरो से जड़ित शिला भी शामिल थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि 1250 पूजित शिलाएं मौजूद थी तो आज वे कहां हैं। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस मामले को और गंभीर बनाते हैं। सामने आए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। वर्ष 2023 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगभग 5 करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 16 करोड़ 44 लाख पहुंच गई। वर्ष 2025 में लगभग 29 करोड़ 95 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन का दावा किया गया, जबकि 2026 में 15 जून तक लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। यानी पिछले 4.5 वर्षों में कुल मिलाकर 61 करोड़ 53 लाख से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। दान और चढ़ावे पर उठे सवाल, संतोष दुबे का दावा है कि यदि हर श्रद्धालु ने औसतन केवल 10 रुपए भी दान किया तो सिर्फ दान पेटियों में लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा होनी चाहिए थी। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं और विशेष चढ़ावे इस गणना में शामिल नहीं है। दूसरी तरफ 2024 में ट्रस्ट की ओर से जारी विवरण में 13 क्विंटल चांदी और लगभग 20 किलो सोना प्राप्त होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि वास्तविक प्राप्त राशि और सार्वजनिक रिकॉर्ड के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। 7 जून को चढ़ावे में करोड़ों रुपए की कथित अनियमितता का आरोप लगाया गया। 8 जून को यह मामला राजनीतिक स्तर पर भी उठाया गया। 9 जून को ट्रस्ट की बैठक में चढ़ावे और लेखा जोखा पर चर्चा हुई। 10 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी का बयान सामने आया। 13 जून को यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया। एक और सवाल जिसने चर्चा बढ़ा दी कि रिपोर्ट के अनुसार जब मीडिया टीम ट्रस्ट कार्यालय पहुंची और पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्हें अधिक देर तक रुकने नहीं दिया गया। इस घटना के बाद पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि ट्रस्ट की ओर से लगातार कहा गया है कि सभी आरोप निराधार हैं और मंदिर का पूरा लेखा जोखा नियमों के अनुसार रखा जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या 1150 पूजित शिलाएं वास्तव में गायब है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के दान का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए? क्या एसआईटी जांच इन सवालों के जवाब दे पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आस्था से जुड़े इस मामले में सच्चाई सामने आएगी या फिर ये विवाद राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप के बीच ही उलझ कर रह जाएगा? फिलहाल पूरे देश की नजरें जांच और आधिकारिक जवाबों पर टिकी है।